हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुवासी। चलिए देखते हैं कल मार्केट काउंट डाउन कर सकता है, कौन सा स्टॉक्स हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। मार्केट आज काफ़ी वॉलेटाइल था। मार्केट दोनों साइड मूव किया, 44,000 भी टच किया और इनफैक्ट 43,700 भी नीचे की तरफ ये आ गया था। अभी हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मार्केट अगर यहाँ से क्रॉस करता है हम बाई करेंगे एंड 44,000 का टारगेट रहेगा। इनफैक्ट मैंने भी यहाँ पे बाई किया था 100 के एवरेज प्राइस पे 43,900 का कॉल बाई किया था एंड समवेयर अराउंड 144 145 जाने के बाद ये फिर कंटिन्यूसली 9500 मेरे बाइंग प्राइस के आसपास बहुत टाइम तक ट्रेड किया। जब यहाँ पे ये ब्रेक करने लगा मैंने इसको निकाल दिया नेट टू नेट के या थोड़ा सा लॉसेस के आसपास एंड उसके बाद मैंने कुछ खास ट्रेड नहीं किया क्योंकि इसकी नीचे में सेल नहीं कर सकता क्योंकि बैंक निफ्टी दोनों ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो वहाँ पे एग्रेसिव सेल कर नहीं सकते। तो मैं वेट कर रहा था कि नहीं चलो हाँ कुछ अगर प्राइस एक्शन बनता है तभी मैं शॉर्ट करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना नहीं। इनफैक्ट यहाँ से ये फिर ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ पे मैं सोच रहा था कि नहीं फिर बाई करेंगे, लेकिन बार बार मैं ही पॉइंट बताता हूँ कि नहीं, अगर ये इमेजिन करो, ये पॉइंट आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था हिट द लाइक बटन अगर आपको याद है, 44,000 अगर मार्केट खुलने के बाद साइडवेज जाने के बाद ब्रेकआउट देता तो यहाँ पे लोग एडिशन हो जाते। लेकिन अगर ये फिर से 43,750 800 से 44,000 ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो स्ट्रेंथ कम मिलेगा। फिर इस लेवल से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाँ ये फिर से 700 आ जाएगा। मुझे लग रहा था कि नहीं हाँ फिर से 44,000 टच करके 40,900 इस लेवल के आसपास कहीं पे क्लोज देगा, कल हम लोग बाई करेंगे। फिर एक साफ रिवर्सल हुआ इसके अंदर। तो जितने लोग 5 PM के अंदर ट्रेड किए होंगे उन लोगों को बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा। 15 AM में यहाँ पे बाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन एटलीस्ट आप जहाँ पे भी 5 PM में ट्रेड लिए होंगे एटलीस्ट आपको प्रॉफिट दिखे होंगे। सम अराउंड इस लेवल पे एक 5 PM में था, फिर उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे 15 AM में मिला एंड क्लोजिंग आवर के आसपास यहाँ पे आप लोगों को 5 PM में मिला होगा। कहीं ना कहीं हर एक ट्रेड में 1:2 1:3 यहाँ पे दिखा होगा। तो जितने लोग ट्रेड किए होंगे एटलीस्ट 1:1 या 1:2 उनको मिला होगा, क्योंकि मार्केट जब भी वोलेटाइल होता है बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। मैं खुद ट्रेंड फॉलोइंग करता हूँ, ट्रेंड फॉलोइंग में ये इतना काम नहीं करता है, लेकिन इंट्राडे के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इंट्राडे में हम लोग सोचते हैं कि 1:2 1:3 मिल जाए तो बहुत है, 50-100 रुपये मिल जाए बहुत है। मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ तो इसको मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने इसको 1 से 2 साल के आसपास या 1.5 साल के आसपास मैंने इसको डेली रेगुलर बेसिस में ट्रेड किया है, स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी में। तो मुझे ये पता है कि नहीं ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है इंट्राडे के अंदर। आई होप एक पॉइंट, अगर आपको पोजिशनल करना है तो आपको समय अराउंड डेली या फिर 1 आवर चार्ट देखने पड़ेंगे, वहां पे आप पोजीशनल प्लान कर सकते हो। इंट्राडे के लिए बेस्ट है। तो अभी करंट लेवल पे हम लोग प्लान क्या कर सकते हैं? देखिए सेलर के लिए बेस्ट तभी होगा कल जब ये गैप डाउन खुलेगा। अगर गैप डाउन नहीं खुलता है, फिर से गैप अप खुलता है, तो सेलर जितने लोग यहाँ पे सेल किए होंगे उन लोग फिर ट्रैप होंगे और उन लोग अपना पोजीशन निकालना स्टार्ट करेंगे। और मार्केट अगर क्लोज करता है फिर से 43,950 44,000 इस लेवल के आसपास, मंडे ऑनवर्ड्स एक बाइंग हैपनिंग हो जाएगा। दैट मीन्स कल गैप अप खुला तो हम लोग को एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है, बस वेट करना है किस तरीके का चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है। एक हम लोग पोजीशन बना सकते हैं 43,900 के आसपास। हो सकता है कि नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों गैप अप खुल के ऑल टाइम हाई के आसपास चले जाए या फिर क्रॉस कर दे, तो हम लोग कुछ क्वांटिटी परचेस करेंगे। बहुत बड़ा क्वांटिटी को परचेस मत करना, क्योंकि ये लेवल पे जनरली मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट में अगर गैप डाउन खुला चलेगा हम लोग को ट्रेड मिलेगा, लेकिन नेगेटिव सेंटीमेंट में अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए। तो हम लोग कम क्वांटिटी में प्लान करेंगे, बहुत बड़े क्वांटिटी में प्लान मत करना। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप कल ट्रेड इग्नोर करना चाहोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक पॉइंट हो सकता है कि कल अगर गैप डाउन खुलता है तो इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरीके से ये 43,500 से 550 ये लेवल डिफाइंड कैसे कर रहा है, क्योंकि ये टाइम पे एक ब्रेकआउट हुआ था, ये लेवल को कैसे डिफेंड कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। कल अगर गैप डाउन खुलता है लेट्स से 600 650 ये लेवल पे, अगर ये 500 550 प्राइस एक्शन बना के फिर नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे यहाँ पे बनाया एक छोटा सा प्राइस एक्शन, इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है, तब मैं थोड़ा सा क्वांटिटी और ऐड करूंगा या फिर सेलिंग के लिए एग्रेसिव प्लान करूंगा। करंट कंडीशन में कुछ खास दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग हैपनिंग हो रही थी, नीचे की तरफ बाय है एंड कंटिन्यूसली इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, 2-4 वीक हो चुका है। तो हम लोग एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते जब तक 44,000 के आसपास कुछ क्लोजिंग या इसके ऊपर ना निकल जाए, या 950 के ऊपर एक ट्रेड मिल जाए, 900 भी चलेगा, यहाँ पे एक क्वांटिटी बाय करके वेट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं चलो ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर कल फ्लैट खुलता है तो इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या ये फिर से 43,700 क्रॉस कर रहा है? क्रॉस करेगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे, लेकिन जिस हिसाब से क्लोज दिया है चांसेस आर वेरी है कि नहीं इधर गैप अप और गैप डाउन खुलेगा। तो उसके लिए प्लान करते हैं कि नहीं अगर गैप डाउन खुला एक प्राइस एक्शन के बाद शॉर्ट करेंगे, गैप अप खुला बाय करेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी में शॉर्ट। अगर गैप डाउन खुला तो हम लोग सेल कर सकते हैं, क्योंकि आज 1 या 2 पॉइंट के आसपास निफ्टी ऑल टाइम हाई टच नहीं कर पाया ऑलमोस्ट, तो वहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, हो सकता है थोड़ा सा डीप करेक्शन हो जाए तो हम लोग वो ट्रेड मिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर देखेंगे बैंक निफ्टी
थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, समय अराउंड अगर 44,000 ये रेंज के आसपास पॉजिटिव दिख रहा था, लेकिन क्लोजिंग थोड़ा सा नेगेटिव दिया है। तो कल ट्राई करेगा कि नहीं जितना जल्दी ये क्रॉस करके निकल जाए 43,500 400 ये सारे लेवल, अगर ये ब्रेक करता है तब हम लोग फिर एग्रेसिव सेलिंग मोड में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड बेंड होते हुए दिखेगा। लेकिन फिर से अगर गैप अप खुलता है तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, लेट इट क्लोज नियर अबाउट 44,000, फिर नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा ट्रेंड हम लोग को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है। तो एक पॉइंट ध्यान में रखो, कल गैप अप खुला तो इट्स ए पॉजिटिव सेंटीमेंट, हम लोग के लिए 1-2 दिन के बाद बड़ा ट्रेंड मिलने वाला है। कल अगर गैप डाउन खुलता है, लेट्स से कि 100-200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुलता है, तो एक बेयरिश मार्केट आ चुका है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव रहेगा, ये पॉइंट लेके चल सकता है। अगर निफ्टी देखेंगे, जब भी ये अगर देखोगे लास्ट टाइम में नीचे की तरफ आया, नेक्स्ट डे गैप अप खुला, मार्केट नीचे की तरफ आया, नेक्स्ट डे गैप अप खुला, आज नीचे की तरफ आया, अगर गैप अप खुला तभी ये पॉजिटिव सेंटीमेंट माना जाएगा। अगर ये गैप डाउन खुलता है, आप अगर देखोगे अगर गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है ये फिर से नीचे की तरफ आ जाए और यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। तो कल इंटरेस्टिंग तभी होगा जब मार्केट गैप डाउन खुलेगा। गैप अप खुला तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, इंट्राडे में कुछ प्राइस एक्शन मिला तो ठीक है। निफ्टी अगर देखेंगे मॉर्निंग आवर के अंदर थोड़ा बहुत मूव किया, उसके बाद ऑल टाइम हाई के आसपास से सेलिंग प्रेशर आया, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुका है मार्केट के अंदर, बहुत सारे स्टॉक में अच्छे रिटर्न मिल चुके होंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। यहाँ पे अगर देखेंगे फिर 18,060 के आसपास फिर से शार्प सेलिंग हुआ। अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन स्मॉलर टाइम फ्रेम में नेगेटिव बना चुका है, दैट मीन्स कल अगर गैप डाउन खुला प्राइस एक्शन के साथ हम लोग सेल करेंगे, गैप अप खुला विल जस्ट हैव टू वेट फॉर मतलब 18,840 850 ये सारे लेवल पहले क्रॉस करने दीजिए। 18,860 के ऊपर हम लोग बाई करेंगे, अगर गैप अप खुला इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है 860 के ऊपर बाइंग, एंड गैप डाउन खुला तो प्राइस एक्शन के बाद सेल, ये दो हम लोग प्लान कर सकते हैं। निफ्टी मूव करने वाला है क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास है, इधर प्रॉफिट बुकिंग आएगा या फिर ये ट्राई करेगा कल के दिन गैप अप खुल जाए और उसके बाद जाके ये ऑल टाइम हाई टच कर जाए। इंट्राडे के अंदर जनरली फ्राइडे ट्रेंडिंग भी रहता है, तो गैप अप खुल के ये इस तरीके से मूव भी कर सकता है। तो मेक श्योर कि नहीं कल अगर क्रॉस करता है 18,860 20-25 रुपये का स्टॉप लॉस डालेंगे और पहला टारगेट 18,900 के आसपास रहेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा दिख रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा दूर है इन द सेंस कहीं पे फंसा हुआ है, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा फंसा हुआ है। अगर 44,000 बहुत दूर है, आज एक ऑलमोस्ट 44,000 टच करके आया है। बैंक निफ्टी के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कल अगर गैप अप खुलता है तो मोमेंटम कर सकता है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रख सकते हैं निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। फ्लैट खुला या गैप डाउन खुला थोड़ा सा बेरिश सिनेरियो रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। फर्स्ट स्टॉक है बायोकॉन, अगर आप लोग देखोगे एक रेंज के अंदर है, कंटिन्यूसली इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से कैंडल बनाया है, अगर ये नीचे की तरफ मूव करता है तो बड़ा मोमेंटम आ सकता है इसके नीचे। 238 के नीचे हम लोग इसको सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। 1 से 2 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज सीपी, बहुत अच्छा अप ट्रेंड में था, यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ निकलता है 1020 तक आ सकता है और 2-3 दिन से सेम रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा था, ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहां से अगर नीचे की तरफ आता है एक मोमेंटम हम लोग को 20-25 रुपए का मिल सकता है। 1038-37 के आसपास हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। 2 से 3 रुपए स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है इंडिगो, कल अगर गैप डाउन नहीं खुलता है एंड फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा सा गैप अप खुलता है, ये एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है। यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आया था, स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक मोमेंटम ट्राई करेगा 2520 के ऊपर या 2500 के ऊपर निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं 2482 के आसपास हम लोग इसको बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं और 7 से 8 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1:2 मिनिमम हम लोग का टारगेट रहेगा। कल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा कौन सा साइड ओपन हो रहा है, क्योंकि कुछ मेजर गैप डाउन अभी तक हुआ नहीं है। जो भी गैप डाउन हुआ है अगर आप मार्केट के अंदर देखोगे और 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये मेजर गैप डाउन नहीं हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे एक देखेंगे एक मेजर गैप डाउन हुआ था और उसके बाद ऑलमोस्ट मई फर्स्ट वीक के बाद से कहीं पे मेजर गैप डाउन नहीं हुआ है, गैप अप हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप हुआ, समवेयर अराउंड यहाँ पे भी एक गैप क्रिएट हुआ है, तो गैप डाउन हुए नहीं है। कल अगर गैप डाउन बहुत बड़ा मेजर खुलता है 200-300 इस तरीके का अगर गैप डाउन खुलता है तो कहीं ना कहीं ग्लोबल सिनेरियो हो गया या फिर मार्केट में थोड़ा सा बेरिशनेस आ चुका है। 40-50 रुपये 100 रुपये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास है, लोग स्टॉक खरीदते रहेंगे। मार्केट अगर यहाँ से 100-150 पॉइंट फॉल होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो जितने सारे लोगों के पास स्टॉक होगा उन लोग प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, गैप अप खुल रहा है, ठीक है। लेकिन जहां पे भी थोड़ा सा बेरिशनेस निकला तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो अपना प्रॉफिट है कुछ हद तक बुक करते हैं। कुछ लोग 10%, 20%, 30% बुक करते हैं एंड उसके साथ अगर कुछ न्यूज मर्ज हो जाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग का फिर सिनेरियो आ जाता है और मार्केट बड़ा करेक्शन कर देता है। तो इन दिस अपसाइड मार्केट कभी बड़ा नेगेटिव नहीं खुलना चाहिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे बाइंग के लिए बहुत बड़ा गैप अप खुला, यहाँ पे बड़ा गैप अप खुला, तो आप देख रहे हो सेंटीमेंट बहुत बड़े गैप अप्स खुल रहे हैं, लेकिन गैप डाउन ऑलमोस्ट 2-4 महीने में खुले नहीं।
नहीं है। तो कल अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तब थोड़ा बेयरिशनेस मानेंगे, अदरवाइज मार्केट अभी भी स्टडी है, अभी भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर गैप अप खुलता है तो लुक लाइक कि नहीं कल भी ये क्रॉस कर सकता है, आई डोंट नो, लेकिन गैप अप एंड गैप डाउन में ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है। आप अगर देख रहे हो यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन खुला, मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव रहा, उसके बाद ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखेंगे मार्च के बाद से कुछ बड़ा गैप डाउन नहीं खुला है। अगर सिग्निफिकेंट खुलता है ठीक है, अगर गैप अप खुलता है तो फिर मार्केट स्टडी है, ऊपर की तरफ जा सकता है, जिस तरीके से हम डिस्कस किए थे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चलो लाइक एंड फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।